भीम ने पकड़ लिया और अर्जुन ने मस्तक से मणि को निकाल लिया, घाव बन गया। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं अश्वत्थामा, तुझे याद तो रहेगी कम से कम कि तूने कितना बड़ा जघन्य अपराध किया है। ये तेरा घाव नहीं भरेगा, तू हमेशा हाय हाय करके चिल्लाता रहेगा। प्रार्थना करता है अश्वत्थामा, स्वामी कैसे भी करके मेरे ऊपर कृपा करो, असहनीय पीड़ा हो रही है, असहनीय पीड़ा हो रही है, मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, इससे बढ़िया तो मेरा सर काट दो, मेरी मृत्यु नहीं, तू कलयुग के अंत तक रहेगा। वो ऐसे ही भटकता रहेगा। जब बार बार प्रार्थना की, भगवान को दया आ गई तो कह दिया कि जा, अगर तुझे कोई मक्खन दे देगा तो तुझे शांति मिल जाएगी। इसलिए अश्वत्थामा मक्खन मांगते हुए फिरते हैं। और ये हर घर के दरवाजे पर आते हैं सप्तऋषि। पहले पुराने जमाने में बूढ़े बड़े जो थे, औरतें वो क्या करती थी, तो पहले घर के दरवाजे पर सुबह 4 बजे चौक लगा दिया करती थी। आज भी कोई कोई लगाते हैं घर के दरवाजे पर चौक। क्यों? क्योंकि ये सप्त चिरंजीव घर देवता जो हैं वो हर घर के दरवाजे पर जाते हैं, इसलिए उनके स्वागत में चौक लगा दिया करती थी। और यहां तक एक विद्वान से तो हमने ये भी सुना था कि जो राजा पृथ्वीराज चौहान को जो शब्दवेदी का जो ज्ञान दिया था वो अश्वत्थामा ने दिया था। कैसे दिया था कि एक बार मक्खन मांगने के लिए और वो पृथ्वीराज के महल में पहुंचे। वहां उनकी जो दासी थी, वो दासी उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ये पहुंचे, इन्होंने संत के वेश में थे, माथे से रक्त बह रहा था, घाव बना हुआ था। दासी से कहा कि हमें थोड़ा सा मक्खन दे दो। दासी कोई महात्मा है, मक्खन मांग रहे हैं तो मक्खन लाके दे दिया। वो मक्खन इन्होंने लगा लिया अपनी घाव में, तो बड़ी शांति मिली मक्खन से। जब शांति मिली तो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने वो मंत्र दासी को बता दिया कि तूने मेरी शांति लाई है मेरे घाव में, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूं कि इस मंत्र को पढ़ के तू जिसमें भी कंकड़ी मार देगी वो उसमें पार हो जाएगी। शब्दवेदी मंत्र था वो। अब हुआ ऐसा, अब वो तो चले गए अश्वत्थामा तो। अब दासी ने मन में विचार किया कि पतो ना मंत्र में कोई शक्ति होते है कि ना हो, तो परीक्षा लेके देखूं। तो उसने एक कंकड़ी ली छोटी सी, और छोटी सी कंकड़ी ली और उसने मंत्र को पढ़ा। जैसे ही मंत्र पढ़ा तो वो जितने भी बर्तन थे सब में छेद हो गया उस कंकड़ी से। दासी घबराई, ये क्या हो गया। अब वो बर्तनों में शाम को भोजन, पृथ्वीराज चौहान के भाई महलों के शाही बर्तन थे वो। और पहले राजा महाराजाओं के बर्तन ऐसे हुआ करते थे कि जिसमें सब धातुएं मिली होती थी कि कोई जहर वहर कोई मिला के दे दे तो पता चल जाए कि इसमें कोई जहर तो नहीं मिला है। ऐसे स्पेशल वो बर्तन थे। और जब आए तो देखा तो सबके किनाटों पे, बर्तनों के पे और छेद हो रहे हैं। राजा ने कहा ये किसका काम है, ये ऐसा किसने किया, ये बर्तन कैसे सब टूट गए, इनमें छेद हो रहा है। रानी कहती है स्वामी वो दासी का काम है, दासी को बुलाओ। दासी आई, दासी से कहा बनी ये क्या कर दिया तूने, ये सब में छेद हो रहे हैं। वो दासी कांप गई, एकदम से कहने लगी स्वामी ये मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है कि मुझे एक महात्मा जी आए थे, वो मंत्र बता गए थे, वो मंत्र की परीक्षा के लिए मैंने तो वैसी कंकड़ी फेंकी, वो कंकड़ी सब में पार हो गई। मंत्र क्या है?
तो दासी ने पृथ्वीराज को बता दिया, पृथ्वीराज चौहान को। तब से उन्हें शब्दवेदी बाण चलाना आ गया। में प्रवेश कर गया। उत्तरा दौड़ती दौड़ती आई, भगवान से प्रार्थना करती है कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः मुह्यन्ते अंतर्हितं गर्भ में प्रयक्षति। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे प्रभु, हे भक्तों के पालक, आप कहाँ हैं? जल्दी से आइए, मेरा उधर पीड़ा मुझसे असहनीय हो रही है, सहा नहीं जाता, मुझे ऐसा लगता है मेरा अभी प्राणांत हो जाएगा। इतना जो कहा, भगवान ने देखा और सूक्ष्म रूप बना करके प्रभु उत्तरा के मुखारबिंद में प्रवेश कर गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। यानी भगवान भी उत्तरा के गर्भ में है और उधर भक्त भी उत्तरा के गर्भ में है। यानी उत्तरा को इसीलिए धन्य माना गया कि ऐसी कोई वीर क्षत्राणी नहीं हुई कि जिसके उदर में भक्त और भगवान दोनों आए। केवल उत्तरा का ही गर्भ है जिसमें भगवान भी गए हैं और साथ में परीक्षित जैसा भक्त है जो अभिमन्यु पुत्र है। और वहां गर्भ की रक्षा की, द्वारिकापुरी को चलने की तैयारी करते हैं। तभी कुंती हाथ जोड़ करके आ जाती हैं, भगवान से प्रार्थना करती है, हे देव पाए पाए महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मूर्त्यो परस्परम्। हे महायोगिन, पाए पाए मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान आप कहां जा रहे हैं? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे महाभाग, हे वासुदेव, हे देवकी पुत्र, मैं आपकी शरण में हूं। हे देवकी नंदन, मेरे ऊपर कृपा करो। यत ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरसुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयि मे नाथेन मोहर विपद गणात्। हे स्वामी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, अरे बुआ, सब दुनिया तो संपत्ति मांगती है, सुख मांगती है, धन मांगती है, यश मांगती है, वैभव मांगती है, और तू विपत्ति मांग रही है? उल्टा उल्टा बनी। हाँ, क्यों? कहने लगी, हे देव, नमः पंकज नाभाय
नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे देव, हे कमल नयन, हे कमल जैसी, यानी पंकज नाभाए भगवान का एक नाम है, क्योंकि नाभि से कमल निकला। पंकज का अर्थ है कमल, पुंडरीकाक्ष, पंकज, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो पंकज नाभाए यानी नाभि से कमल निकला। किनकी? भगवान की नाभि से कमल निकला था, इसलिए इनका नाम एक पंकज नाभाए पड़ा। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कमल नयन, हे कमल की जैसी आंखों वाले, हे प्रभु, हे कमल जैसी नाभि से उत्पन्न करने वाले, हे नाभजामदासी, हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक विपत्ति रही तब तक आप साथ में रहे, लेकिन आज हम सुख में हुए तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो हमें वो विपत्ति मंजूर है, लेकिन आपका छोड़ना मंजूर नहीं। ऐसे सुख से क्या फायदा जिसमें भगवान न हो। हे देव, जब तक आप साथ में रहे थे तो हमें विपत्ति का भी कोई ऐसा भान नहीं रहा, क्योंकि जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आपने हमारी रक्षा करी। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे जीवन भर तक ऐसी विपत्तियां मिलती रहे कि जिससे तुम्हारा दर्शन तो होता रहे, तुम बार बार आए, हमारी रक्षा करें। द्रौपदी की लाज लुटी, आपने रक्षा की। लाक्षाग्रह हुआ, आपने हमारी रक्षा की। यहां तक वन में भी आपने हमारी रक्षा की। हे स्वामी, जब जब मेरे पुत्रों पर कोई भी कष्ट आया, हमेशा आप आगे खड़े रहे, हमें दर्शन होता रहा, आपका सानिध्य मिलता रहा। लेकिन प्रभु, आज हम महाभारत का युद्ध जीत गए, सर्व संपन्न हो गए, सब हमारे दुख मिट गए, लेकिन भगवान सबसे बड़ा दुख तो ये कि आप हमें छोड़ के जा रहे हो। ऐसे सुख से क्या फायदा? हमें वो सुख नहीं चाहिए। कहते हैं, बुआ चिंता न करो, मैं आता जाता रहूंगा और जब भी तुम मुझे प्रेम से याद करोगी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। ऐसे सबको आश्वासन दे करके भगवान द्वारका को गए। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इधर में भगवान चलने को तैयार हुए तो युधिष्ठिर भी आ गए। युधिष्ठिर जी भी आए, वो भी चित्त मने खिन्न है। गए, भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। भीष्म पिता ने ज्ञान दिया जो भीष्म गीता के नाम से प्रसिद्ध है, और कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं ज्ञान देकर के, भीष्म पितामह कि प्रभु मेरे सामने खड़े हो जाओ। धन्य आपने तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा की कि भक्त का मान टले तो टले, लेकिन भगत का मान न टलने पाए। वह मैंने आपने प्रतिज्ञा की थी महाभारत के युद्ध में कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया लेकर के दौड़े शस्त्र उठा करके। तो प्रभु आपसे बड़ा और कौन दीन बंधु होगा, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। इतना तो करना स्वामी, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर,
लिपटे हो, ऐसे नहीं ताली बजा करके, और मेरा सावरा लिपटे हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। का जले हो, जले हो, जब प्राण तन से निकले, तेरा तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सभी बोले ओ तेरा तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार से भीष्म पितामह सामने प्रभु को दर्शन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत सुखमुपगते क्वचित् घर तुम प्रकृति मोपे युग यदव प्रवाह। त्रिभुवन गमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं जय सखे किरण को वंदना। जो विदोम्र वीर वृत समवार्य लंकता से ये भीष्म पितामह स्तुति करते हैं प्रभु की। ये संस्कृत का तानचंद्री छंद है। श्लोक जो है भगवान से कहते हैं, प्रभु मतिरित इति मतिरित कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, मैं अपनी मति का विवाह आपसे करता हूं और आप मेरी मति का वर्ण कीजिए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि अभी तक मेरी मति कभी कभी इसमें लगी हुई थी। हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधी हुई थी मेरी मति। राजगद्दी पे कौन बैठे, कैसे राज सिंहासन चलाना है, किसको दंड देना है, किसके साथ न्याय करना है, मेरी मति उस समय अब तक उसी में चल रही थी। लेकिन भगवान ये 57 दिन में मेरी मति बिल्कुल निर्मल हो गई है प्रभु।
और आपके जैसी हो गई है, आपके योग्य हो गई है भगवान। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप जैसा वर मुझे कहां मिलेगा। आप मेरी मति से विवाह कर लीजिए। और ऐसे प्रार्थना करते हुए भीष्म पितामह ने प्राणों को भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से भीष्म पितामह बड़े धर्मात्मा थे। भगवान की स्तुति की उन्होंने, वही जो युधिष्ठिर को ज्ञान दिया वही भीष्म गीता नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर में कि तदिश्यतो विचाभ्याम गदितम पदनमन्यसे बहिनम श्रद्धा मानानाम यस्य ज्ञानामदाक्षुका। राजा परीक्षित कुछ बड़े हुए, भगवान भी परम धाम को जा चुके थे। पांडवों ने भी कहा कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके हिमालय के लिए चल दिए और निर्वाण पद को प्राप्त हुए। केवल एक सब हिमालय में गलते चले गए। महाराजा इसको बिल्कुल बंद करवा दो, चलाए मत, बिल्कुल मत। और केवल राजा युधिष्ठिर के लिए विमान आया था। उनकी केवल एक उंगली गली। एक उंगली क्यों गली? क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो मारे नहीं जा रहे थे। द्रोणाचार्य कोई कमजोर थोड़ी थे। भीष्म पितामह जैसे ही बलवान थे और फिर गुरु थे, उन्होंने सबको शिक्षा दी थी। तो उन्हें क्या किया जाए? तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि महाभारत में ये नियम ठहरा था कि युद्ध का ये नियम था कि शाम के समय पे कोई किसी को मारेगा नहीं। शंख जैसे ही फूंक गया युद्ध शांत, और भागते हुए का कोई पीछा नहीं करेगा, और जो शरण में आ गया हथियार छोड़ के उसको मारेगा नहीं। ऐसे नियम थे। और एक महारथी से एक महारथी लड़ेगा, एक रथी से एक रथी लड़ेगा, क्या समझे? और एक सैनिक से एक सैनिक लड़ेगा। ये नियम था। लेकिन ये सब नियम अभिमन्यु के समय पर टूट गए। जब अभिमन्यु को मारा था, भगवान की लीला थी ये सब। उन्हें आप बताइए, खास मामा है, खास बहन का पुत्र है, द्वारकाधीश की बहन सुभद्रा, और सुभद्रा के पुत्र कौन? अभिमन्यु। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि भगवान न्याय करना जानते हैं, और वो चाहते थे कि साथ में न्याय होना चाहिए। कल को कौरव ये कहेंगे कि तुमने अन्याय कर दिया, कम से कम मुझे बहाना तो मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान का तो नियम ये है, तो जो तू आवे पग, जो तू आवे पग, तो आऊं मैं 60, और जो तू ना सुमिरे मुझे तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू एक कदम मेरी तरफ आता है तो मैं 60 कदम तेरी तरफ जाता हूं। लेकिन ये सब, लेकिन जब भक्त नहीं आता भगवान के पास तो भगवान भी लोहे की लाठ हो जाते हैं। इसलिए तेरा जीवन बीता जाए रे प्राणी, तेरी इतनी समझ में न आए
तू हरि का भजन कर ले, मुक्ति का साधन कर ले। हरि का भजन कर ले, मुक्ति का साधन कर ले। कर्म तो सारा जीवन करता रहा, हाँ झूठी शान पे जीवन भर तू मरता रहा। झूठी शान पे हर दम में तू मरता साथ में तेरे कुछ नहीं जाएगा, साथ में तेरे कुछ नहीं जाएगा। सब कुछ यहीं पे पड़ा रह जाएगा, सब कुछ यहीं पे पड़ा रह जाएगा। इतना क्यों इतना तेरा जीवन बीता जाए रे प्राणी तेरी इतनी समझ में न आए। का भजन कर ले, मुक्ति का साधन कर ले। हरि का भजन कर ले, ओ मुक्ति का भजन कर ले। सब रिश्ते नाते हैं देखो स्वार्थ के, कर्म कर्म तो कुछ भी परमार्थ के। कर्म कुछ परमार्थ के, हरि कर्म कुछ परमार्थ के। जो भी करेगा वही साथ जाएगा, जो भी करेगा वही साथ जाएगा। अच्छे बुरे का फल तू ही एक पाएगा, अच्छे बुरे का फल एक तू ही पाएगा। और न रात बताए 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 तेरा जीवन बीता जाए प्राणी तेरी इतनी समझ में न आए। तू हरि का भजन कर ले, उनका भजन कर ले, तू हरि का भजन कर ले, मुक्ति का भजन कर ले। रमाकांत तू क्यों रे यूं भटकता है, इधर उधर क्यों सर को तू पटकता है। ओ इधर उधर क्यों सर को तू पटकता है। रमाकांत क्यों क्यों रे तू भटकता है, इधर उधर क्यों सर को तू भटकता है। राधा कृष्ण की शरण में आ जा, की शरण में आ जा। जीवन अपना सफल बना जा, जीवन अपना सफल बना जा। यही साथ में जाए बुझाए जाए तेरा जीवन बीता जाए रे प्राणी तेरी इतनी समझ में न आए। तू हरि का भजन कर ले, मुक्ति का साधन कर ले, तू हरि का भजन कर ले, मुक्ति का भजन कर ले।
जिस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, ये राजा परीक्षित इधर में, यानी जब द्रोणाचार्य को मारने के लिए भीष्म था तो पहले ही मारे जा चुके थे, यानी सरसैया पे सो रहे थे। इधर में भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और जोर जोर से ये शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे अगर इस बात को युधिष्ठिर अपने मुखारबिंद से कह देंगे तो मैं मान लूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज से कहा ओ युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने नरो अपिवा कुंजरः, यानी हाँ महाराज मारा गया। नरो अपिवा कुंजरः, यानी मनुष्य नहीं, मनुष्य मारा नहीं मारा गया, हाथी मारा गया। नरो अपिवा कुंजरः, तो यानी कुंजर जो कहा तब तक भीम ने अपना देवदत्त शंख बजा दिया जोरदारी से। वो द्रोणाचार्य के कानों में नहीं गई बात और उसी समय निस्तेज हो गए, धनुष बाण रख दिया और धृष्टद्युम्न ने सर काट दिया। आवाज खींच रहा है, आवाज खींच रहा है ये माइक। नहीं डाल दे तो ई को डाल दे। हाँ गूंज 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 चाहिए तो हाँ अब सही है। जब इस प्रकार से बस यही दोष युधिष्ठिर महाराज को लग गया और केवल एक उंगली गली हुई। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इधर में राजा परीक्षित एक दिन जम्बूदीपाधिपत्यम च यस्य सच्त्रदवम गतमं किम ते कामासुरपाया द्वमनसो द्विजः। ये राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे। इनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। कलयुग तो पांडवों के सामने से ही आ गया था, लेकिन ये कथा श्रीमद् भागवत जी में नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था कि महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठे हुए थे, तो इनकी राज व्यवस्था ऐसी थी कि सबसे पहले सहदेव, फिर नकुल दरवाजे पर, पहले दरवाजे पर सहदेव, दूसरे दरवाजे पर नकुल और तीसरे दरवाजे पर भीम, अर्जुन चौथे दरवाजे पर, और राजगद्दी पे महाराजा युधिष्ठिर बैठे हुए थे। कलयुग एकदम से आया, कलयुग मनुष्य का शरीर लेकर के। कलयुग ने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। सहदेव ने कहा कि यहीं रुक जाओ, मैं पहले पूछ नहीं लूंगा, तब तक अंदर नहीं जाने दूंगा। तो कि ठीक है, एक शर्त रखते हैं, अगर मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूं और उस प्रश्न का आप जवाब दे दें तो मैं लौट जाऊंगा यहीं से, और अगर आपने जवाब नहीं दे पाए तो मैं फिर अंदर जाऊंगा, आप रोक नहीं सकते। सहदेव ने कहा ठीक है, पूछ ले, क्या पूछना चाहता है। तो कि महाराज मेरा एक प्रश्न ये है, और ये मैं पूछने के लिए युधिष्ठिर महाराज से जा रहा था, लेकिन आप बता दो तो आप, मैं लौट जाऊंगा यहीं से, कोई बात नहीं है। तो क्या प्रश्न है? तो क्या एक प्रश्न ये है मेरा कि 5 कुएं हैं,
एक बड़ा कुआं बीच में है, 4 कुएं चारों तरफ हैं। जब वो ऊपर को उमड़ते हैं तो उस एक कुएं को नहीं भर पाते, लेकिन वो एक बीच वाला जो कुआं है वो जब ऊपर को उमड़ता है उन चारों कुओं को भर देता है। तो महाराज क्या है ये, मुझे बताइए। अब सहदेव बड़े चक्कर में कि ये हम क्या बताएं। तो महाराज बताइए कि भैया हम पे तो आता नहीं। तो जब तो मैं कह रहा था मुझे युधिष्ठिर से पूछने दो, महाराज से। वहां से निकल गए। अब अंदर गए तो नकुल पहरे पे दरवाजे पे बनी, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? तो कि महाराज हमें एक प्रश्न पूछना था युधिष्ठिर महाराज से। भाई वो हमारे महाराज हैं, बस ये जिज्ञासा थी मन में। तो कि नहीं अभी नहीं जा सकते। तो कि महाराज आप बता दो, हम तो यहीं से लौट जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब यहां पे दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया। कहने लगे कि क्या है प्रश्न तुम्हारा? तो कि महाराज प्रश्न ये है कि सुई की नोक में पूरा हाथी निकल गया और पूंछ अटकी रह गई। ये कैसा प्रश्न है? भाई देख लो महाराज, हमारा यही प्रश्न है। अगर इस प्रश्न का आप जवाब देते हो तो हम यहीं से लौट जाएंगे। बने भैया ये हमारी समझ में नहीं आता। तो फिर अंदर जाने दो। गए तीसरे दरवाजे पर भीम, बड़े ठहर जा, कहां जा रहा है? बोले महाराज एक प्रश्न पूछना है। तो क्या प्रश्न है? तो देख लो महाराज आप बता दो, हम तो यहीं से लौट जाएंगे। आपके भाइयों ने तो बता नहीं पाए। हाँ तो बता क्या प्रश्न है तेरा? तो प्रश्न मेरा ये, यहाँ तीसरा प्रश्न बदल दिया। कहने लगे कि मेरा प्रश्न ये है महाराज, गैया को बछिया यानी गैया बछिया का दूध पी रही है। ये कैसा प्रश्न है? भाई देख लो महाराज, आप नहीं बताओगे तो हम फिर लौट जाएंगे यहीं से। भैया हमारी समझ में नहीं आता। तो कि फिर हमें अंदर जाने दो। जाओ जाओ। अंदर को गए। अर्जुन दरवाजे पे चौथे पे, भाई ठहर जा, तुझे किसी ने रोका नहीं? कहां रोका था? तो क्या फिर रुके क्यों नहीं? कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया था इसलिए नहीं रुके। हम तो महाराज से पूछने जा रहे हैं, अगर तुम जवाब दे तो तुम यहीं रुक जाएंगे, हम लौट जाएंगे पीछे। ये क्या प्रश्न है तुम्हारा? कि प्रश्न हमारा ये है महाराज, फसल को बार ही खा रही है। ये कैसा प्रश्न है? यानी चौथा प्रश्न बदल दिया। ये भी कोई प्रश्न है कि हाँ महाराज जी प्रश्न है? तो कि भाई हमारी तो समझ में आता नहीं। भाई फसल को रोकने के लिए बार लगाई जाती है, फसल की रक्षा के लिए। भाई देख लो महाराज, तू अंदर जा। युधिष्ठिर के पास में पहुंचे, साष्टांग दंडवत की, कहा महाराज हमें हमारा एक प्रश्न है। यहां 5वां प्रश्न बदल दिया। क्या प्रश्न है तुम्हारा? तुम्हें रोका नहीं? कि रोका तो था लेकिन हमारे प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए हम आपके पास आ गए। तो क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा कि महाराज प्रश्न ये है कि बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे की तरफ गिर रहे हैं और छोटे छोटी कंकड़ियां ऊपर को पत्थर पहाड़ पर चढ़ रही हैं। प्रश्न है कि हाँ समझ गए युधिष्ठिर महाराज। तो ठीक, मैं समझ गया तू कलयुग है, मैं तुझे पहचान गया। तो कि हाँ स्वामी, बस यही संकेत करने के लिए मैं आया था कि मेरा युग आ गया, लेकिन अभी मेरा युग में प्रवेश नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप जैसे धर्मात्मा राजा राजगद्दी पे बैठे रहेंगे तो मेरी तो पेश नहीं खाएगी, और समय मेरा निकलता हुआ जा रहा है। तो ये तो विधि के विधान में हस्तक्षेप हो गया ना। युधिष्ठिर महाराज समझ गए, ठीक हमारा समय आ गया जाने का। शाम को पांचों भाई एक ही थाली में भोजन करते थे। शुरू से इनका नियम था, ऐसा प्रेम था कि वनवास में रहे तब भी एक ही थाली में भोजन किया करते थे। द्रौपदी के पास में एक ऐसा बटुला था कि उसमें से हजारों लाखों आदमी मतलब भोजन कर जाए, लेकिन वो खाली नहीं होता था।
एक बार दुर्वासा ऋषि पहुंच गए थे, दुर्योधन ने ईसा में भेज दिया था, लेकिन जब तक पांडव भोजन कर चुके थे, दुर्योधन को ये पता थी कि द्रौपदी के पास में ऐसा बटुला है, और उनके समय भोजन की भी पता थी। दोपहर को 2 बजे के बाद में, अपराह्न के बाद में फिर भोजन नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि इस समय भोजन कर चुके होंगे, इसी समय भेजो। तो दुर्वासा ऋषि को भेज दिया। एकदम से इतनी सेवा करी कि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, कहने लगे बता राजन, तूने बहुत सेवा करी है, क्या करूं? तो महाराज मेरी इच्छा ये है कि आप जाकर के द्रौपदी पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करें। तो क्या अभी? कि हाँ महाराज अभी। तो क्या ये तो कोई समय नहीं? तो क्या महाराज आपके लिए क्या समय की वो पाबंदी? आप तो इच्छा है धारी हैं, जहां जिस समय जो चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप तो पहुंचे हुए संत हैं प्रभु। अच्छा ठीक है, तो जाते हैं। दुर्वासा जी पहुंच गए, कहने लगे द्रौपदी हमें भोजन कराओ, पांडव कहाँ हैं? दरवाजे पर आकर के कहने लगे। अब इधर में ये भोजन कर चुके थे, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था, इसमें ये वरदान था कि तब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तब तक बटुला खाली नहीं होगा, लेकिन अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो फिर उसमें कुछ नहीं रहता था। अब द्रौपदी घबराई, क्या करे? दुर्वासा ऋषि अभी श्राप दे देंगे। ये क्या किया? भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान सहायता करे। भगवान द्वारकाधीश प्रकट होते हैं, कहते हैं द्रौपदी बड़ी जोर से भूख लग रही है। द्रौपदी कहती है भैया तुम्हें भूख की पड़ रही है, हमारी जान निकल रही है यहाँ पे। क्यों? दरवाजे पे दुर्वासा ऋषि खड़े हैं और वो भोजन मांग रहे हैं, और बटुला मांग चुकी हूं मैं, बटुला में कुछ रहा नहीं, मैं धो चुकी हूं। अरे तो मुझे भूख लगी है, कुछ तो दे। अरे मैं कहां से दूं? तो उस बटुले को लेके आ। और जो जैसे ही बटुला मंगाया तो उसमें छोटा सा चावल का हल्का सा टुकड़ा एक पेंदे में लगा हुआ था। बस जैसे ही वो द्रौपदी से लिया और बस द्वारकाधीश ने उसको पान किया। इधर में दुर्वासा जी डकारें लेने लगे, अपच हो गई उन्हें। दुर्वासा ऋषि एकदम से चले गए। द्रौपदी कहती है स्वामी महाराज कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? नहीं देवी, बस बस अब हम यहाँ नहीं ठहर सकते, अब तो हम पूर्ण हो गए और हमें गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, कहते हुए चले गए। तो भगवान ऐसे लीलाधारी, समझ गए। तो शाम को एक ही थाली में भोजन कर रहे थे। इधर में सहदेव कहता है भैया युधिष्ठिर से, भैया आज एक ऐसा विचित्र व्यक्ति आया, उसने ऐसा प्रश्न किया कि मेरी तो समझ में नहीं आई। मेरी क्या प्रश्न था? कि प्रश्न ये था, वो ये कह रहा था कि 4 कुएं और बीच में एक कुआं, जब एक उमड़ता है तो चारों को भर देता है, और जब 4 उमड़ते हैं तो एक को नहीं भर पाते हैं। तो एकदम से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ सहदेव वो ठीक ही कह रहा था, क्योंकि कलयुग भैया यहाँ से आगे अब ऐसा समय आ रहा है कि एक बाप के 4 बेटे, बाप अपने बेटों का पालन कर देगा, लेकिन बेटे उस बाप का भी बंटवारा करेंगे बुढ़ापे में, उसका पेट नहीं भर पाएंगे। तो भैया ये ऐसा समय आ रहा है कलयुग में। अच्छा यहाँ तब तक नकुल कहने लगा भैया मुझसे भी प्रश्न किया था, लेकिन मुझसे दूसरा प्रश्न किया था उसने। भाई तुमसे प्रश्न क्या किया था? कि मुझसे प्रश्न ये किया था कि सुई की नोक में पूरा हाथी निकल गया और पूंछ अटकी रह गई। युधिष्ठिर कहते हैं बिल्कुल सही है, कलयुग में ऐसा ही होगा, यानी बड़े काम कर लेगा व्यक्ति, लेकिन छोटे काम वो नहीं हो जाएगा, छोड़ देगा। वो पूंछ अटकी रहती है, फिर वो हो नहीं पाता है छोटा वाला काम। बड़ा तो हो जाता है, बड़ा भार तो उठा लेता है, लेकिन छोटा नहीं उठा पाता। कलयुग में ऐसा ही है। भीम बोला मुझसे दूसरा प्रश्न किया था। कोई तुमसे क्या किया था? कि मुझसे ये प्रश्न किया था कि बछिया का दूध गाय पी रही है। बनी हाँ कलयुग में ऐसा ही होगा। कन्यादान करके कन्या को विदा कर देते हैं, उस कन्या के घर का जल तक नहीं पीते। कलयुग में कन्या का धन खाएंगे माँ बाप।
तब तक अर्जुन बोला कि भैया मुझसे दूसरा प्रश्न किया था। उन्हें क्या कि मुझसे प्रश्न ये किया था कि बाढ़ ही फसल को खा रही है, तो कि बिल्कुल कलयुग में ऐसा ही होगा, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। जो रक्षा करेगा, रक्षा में तैनात होगा, वही षड्यंत्र रच के उसको मरवा देगा। ये कलयुग का प्रभाव है। ओ भैया मुझसे भी एक प्रश्न किया था उसने कि तुमसे क्या किया था भैया? तो युधिष्ठिर कहते कि भैया मुझसे ये प्रश्न किया था कि बड़ी बड़ी जो पहाड़ पे पत्थर है वो नीचे गिर रहे हैं और छोटी कंकड़ी चोटी पे चढ़ रही है। तो भैया इसका क्या अर्थ है? कि इसका भी अर्थ यही है कि बड़े बड़े उच्च वर्ण के लोग हैं वह नीचे आ जाएंगे और जो नीच वर्ण के लोग हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करके। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए भैया कलयुग ने हमें संकेत दिया है, हमें अब जाना चाहिए। हमारा समय आ चुका है, अब वो चले गए। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, हिरण का पीछा करते करते। तभी क्या देखा कि एक गाय और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तबाल वर्णम परिकल रवि कर गिरे देहा यमन्यते मातुलैवा प्रियं मित्रं सुहृदमम्। एक गाय बैल आपस में बात करते हैं। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, ये धर्म है। गाय पृथ्वी है। सत्य, तप, दान, दया, यानी केवल एक दान का चरण बाकी रह गया है, बाकी 3 पैर टूटे हुए हैं। एक भद्र पुरुष आकर के डंडा मारता है। राजा परीक्षित ने देख लिया, सहन नहीं हुआ, तलवार लेकर के सामने खड़े हो गए। दुष्ट, मेरे राज्य में इतना बड़ा अन्याय कर रहा है तू, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। समझ गया कलयुग कि ये धर्मात्मा राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, प्रतापी राजा है। अगर चाहेगा तो मुझे मार डालेगा, मैं बच नहीं सकता इसके सामने से। और सामने हाथ जोड़ने लगा, कहता है स्वामी मेरा ये समय है, मैं कलयुग हूं। अच्छा तू कलयुग है कि हाँ? अच्छा तू ही समय है कि हाँ? तो फिर तो तुझे मार देना चाहिए। ऐसा समय जिसमें ऐसा अन्याय होता हो तो चलो, मैं तो राजा धर्मात्मा हूं, न्याय कर दूंगा, कैसे भी प्रतापी हूं, तुझे मार सकता हूं, लेकिन आगे तू मारा नहीं जाएगा और तेरा अंत होना निश्चित है, जरूरी है। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। समझ गया, कांपने लगा, कलयुग पैरों में पड़ गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। और ये कहने लगा कि महाराज मेरे में अवगुण ही अवगुण नहीं है, मेरे में गुण भी है। तो गुण क्या है? कहने लगे कि महाराज सबसे बड़ा अवगुण गुण तो मेरे में ये है कि और युगों में अगर कोई राजा अपराध करता है तो पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है उसका फल। अगर कोई गांव का मुखिया या प्रधान अपराध करता है तो पूरे गांव को भोगना पड़ता है त्रेता में। और द्वापर में अगर किसी घर का मुखिया अगर कोई अपराध करता है तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज ये दोष है उनमें, मेरे में ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो सीधा सीधा सिद्धांत है
को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत करमी भोग सब दाता ओ न पाओ सुख दुख कर दाता निज कृत करमी भोग सब दाता निज कृत करमी भोग सब दाता। महाराज मेरे युग में कोई सुख दुख का साथी नहीं, कोई कर्म का साथी नहीं, जो कर्म करता है वही भोगता है। इसलिए गाइए राम सुमेरिए राम गाइए राम सुमेरिए राम संतत सुनहि नाम गुण ग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मेरे में तो कि और करे अपराध पुण्य और पाव फल भोग और युगों में होता है महाराज, मेरे यहां पे नहीं होता। तो मेरे में ये गुण है भाई, ठीक। तो एक गुण से क्या होता है, फिर भी तू मार नहीं हो क्या? नहीं महाराज मेरे में और भी गुण है। और गुण क्या है? कहने लगे महाराज मेरे में गुण ये है कि सतयुग त्रेता और द्वापर इनमें करोड़ों वर्षों तक तपस्या करता है जीव जब कल्याण होता है, और त्रेता में करोड़ों यज्ञ, राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, न जाने क्या क्या करता है जब उसका कल्याण होता है। लेकिन मेरे युग में महाराज ऐसा नहीं है। और द्वापर में भी योग समाधि इत्यादि कर्म करने पर उसी कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन मेरे यहां पे तो जबकि ये चौपाई नहीं है रामायण की, कलयुग केवल नाम दारा सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। महाराज मेरे में केवल भगवान का नाम, ये रामायण में चौपाई नहीं है, ये रामायण से बाहर की चौपाई है। नहीं आप देख लेना, ये चौपाई कहीं नहीं मिलेगी रामायण में आपको। रामायण में क्या है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा सुमेरे सुमेरे नर पावेगा। सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। तो कि महाराज मेरे में हजारों अखंड तपस्या करता है, यज्ञ करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं जब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, और समाधि तप योग ये सब करने पर होता है। लेकिन मेरे युग में ऐसा नहीं है। मेरे युग में तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का केवल नाम ही ले लेता है उसी से कल्याण हो जाता है। इसलिए महाराज मेरे में ये गुण है। बनी ये तो गुण बढ़िया है भाई। नहीं महाराज और भी मेरे में गुण है। बनी और गुण क्या है कि मेरे में तीसरा गुण ये है कि मेरे में मनसा पाप नहीं लगता। जैसे विचित्र वीर को लग गया था, भीष्म पितामह ने युक्ति बताई थी, मेरे मन से पाप नहीं लगता। मन से कोई कितना भी पाप सोचता रहे मन में, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा। भाई ये तो बढ़िया गुण है भाई। तीसरा चौथा खेल ले भाई महाराज और भी गुण है मेरे में। और गुण क्या है कि महाराज मेरे में मन सा पुण्य लग जाता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा,
यानी मन से सोचा हुआ पुण्य उसका फल मिल जाता है। बोले वो कैसे? तो कि महाराज ये थोड़ी कि ऐसे फिर तो पर सोच सोच के ही सब हो जाएंगे। यानी मरणासन अवस्था में कोई सोचता है कि मैं भागवत करवाता, मैं भागवत करवाऊंगा, मैं भागवत करवाऊंगा, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे भागवत का फल मिलेगा। ये मनसा पुण्य है। मन से सोचा हुआ दान, मन से सोचा हुआ धर्म करते समय, सोचते समय अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे उसका लाभ मिलता है। ये मेरे युग में ही गुण है महाराज। बनी भाई फिर तो तू बदी योग्य नहीं है, तो कि महाराज मुझे रहने के लिए स्थान तो दो, मैं कहां रहूं? तो अभ्यस्तर्दम